ओम परमात्मने नमः। रावण की वृत्ति राक्षसी थी। जब साधना करने वाला अहम ब्रह्मास्म की वृत्ति में या अवस्था में पहुंच जाता है तो अहम अर्थात अहंकार बना रहता है, जो उसे मुक्त में बाधा देता है। यही अहंकार पतनोन्मुख कर देता है। रामायण जी की गाथा हर साधक के लिए अलग अलग होती है। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए अलग और व्याकरणाचार्य के लिए अलग होती है। एक महापुरुष की व्याख्या पात्र के सोच को दिखाती है और व्याकरण का ज्ञाता शब्द की व्याख्या करता है। किसी भी धर्मशास्त्र की व्याख्या के लिए साधना आवश्यक है। बिना साधना के सही व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी धर्मशास्त्र लिखता है तो उसमें लिखने का उद्देश्य सोच और समझने की सुगमता पर निर्भर करता है। अतः लोगों से प्रार्थना है कि धर्मशास्त्र का सही ज्ञान किसी महापुरुष से ग्रहण करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। रावण मुक्ति चाहता था। असुर शरीर से उस सब ज्ञात था कि राम ब्रह्म है। जब खरदूषण मारे जाते हैं तभी उसे निश्चित हो गया था। राधे श्याम रामायण में लिखा है कि रावण पंडित वैज्ञानिक था, मन में तत्काल विचार किया, सामर्थ्य कहाँ ऐसे नर की, नारायण ने अवतार लिया। वह सब जानता था, धनुष यज्ञ में ही मालूम पड़ गया था। राक्षसों का नाश जब शुरू हुआ तभी उसे मालूम पड़ गया था। मानस में कहा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मेरे अनुचर के सम को नाही। अर्थात मेरे दास के बराबर चाहे देवता दानव मानव कोई भी नहीं है। फिर खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। रावण भगवान हरि का पार्षद था, श्राप बस राक्षस हो गया था। 3 जन्म तक श्राप का असर था। पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष शत्रु भाव से मारे गए और मुक्त नहीं हुए। रावण कुंभकर्ण दूसरा जन्म था। इससे भी मुक्ति चाहता था। वह जानता था उसके समय ईश्वर नर रूप में अवतार लेंगे, इसलिए वरदान उसने मांगा भी तो मनुष्य और वानर से ही अपनी मृत्यु मांगी। इसके अतिरिक्त और किसी से मृत्यु का वरदान नहीं मांगा। नहीं तो उसे ऐसा वरदान मांगने की आवश्यकता ही क्या थी। जब अहंकार ज़्यादा होता है तो साधना नहीं हो पाती है, तामसिक वृत्ति हावी हो जाती है, तो फिर ईश्वर साधना कैसे हो। मन चंचल है, शत्रु भाव ही स्मरण कर का तरीका है। हम मित्र को कम याद करते हैं पर शत्रु का स्मरण ज़्यादा करते हैं कि या तो मरो या मारो। जब हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं तो उसे राम के पास से किसी के आने का आभास हो जाता है, तो सोच कर जाता है कि उसके सामने ही सीता का अपमान करूंगा तो वह जाकर श्री राम से बताएगा और शीघ्र ही वे आकर मुझे मुक्त कर देंगे, वरना उसी समय उसे आने की आवश्यकता क्या थी। वह सब जानता था कि कोई दूत आया है। वह हरण के पश्चात जल्द ही राम के आने की सोच रहा था। सीता जी को देखकर रावण ने कहा, मुझसे भयभीत क्यों होती हो? राम अब नहीं आएगा। वह भाई के साथ वनवासी लोगों के साथ रहता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं। मुझे तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। मैंने सेवकों को भी भेजा पर उसका अता पता नहीं चला। राम तो तुमसे सदा उदासीन रहता है। तू उसके प्रति इतना प्रेम रखती हो पर वह तेरे तरफ ध्यान भी नहीं देता है। वह तो कृतज्ञ, गुणहीन और अधम, कभी तुझे याद भी नहीं करता है। तुम्हारा मैंने हरण कर लिया फिर भी वह अभी तक नहीं आया। ऐसे नराधम से तुझे क्या लेना देना। यहाँ शब्दों के 2 भाग होते हैं।
आध्यात्मिक कूट भाव, दूसरा संसारी भाव। धर्मशास्त्र कूट भाव बताता है। रावण के कहने का तात्पर्य यही था कि वह जानता था कि राम ईश्वर हैं। उसने कहा, राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ तपस्वियों के ही पास रहते हैं, पर केवल किसी किसी को ही ध्यान धारणा के द्वारा ही दिखाई देते हैं। एक भक्त कहता है कि मैंने तो अपनी इंद्रियों को उधर की तरफ लगाया, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। तुम योग माया हो, पर ब्रह्म के साथ रहते हुए भी वह सदा निसंग रहता है, उसे माया की परवाह नहीं रहती है, निष्प्रिय और असंग रहता है। वह तुम्हारे बंधन में नहीं पड़ता है और न ही तुम्हारे भोगों में फंसता है। सांख्यवादी उसे भोक्ता कहते हैं, फिर भी उसे भोक्ता का अभिमान नहीं होता है। इस प्रकार वह कृतघ्न अर्थात किए हुए कर्मों का नाश करना वाला, निर्गुण, सत्व रज तम से रहित और अधम, जो शब्द का विषय नहीं है, वह मायातीत है। इसे किए अभी तक नहीं आया, इसलिए अभी तक नहीं आया। एक अहंकारी भक्त रावण कहता है कि मेरे हृदय में भी नहीं आता है, क्योंकि मुझ में भक्ति है ही नहीं। वह निर्गुण, ममता रहित, अमानी अर्थात मान अपमान से रहित, मूढ़, जो शिव और ब्रह्मा के लिए भी पूज्य है, संभावित नराधम, पुरुषोत्तम, विमुख, माया परांगमुख। यह रावण द्वारा राम की प्रशंसा है। वह जानता है कि मुझे मिटाने के लिए राम तो आएंगे। रावण वास्तव में मोह का प्रतीक है, जो सारे अवगुणों की खान है। यह बहुत मुश्किल से समाप्त होता है। सारी अविद्या नष्ट होने पर भी मोह नहीं जाता है। मोह बहुत प्रबल है। लाख आदमी कोशिश करता है, लाख समझाता है, फिर भी मोह जल्दी समाप्त नहीं होता है। और उसी मोह का प्रतीक रावण है, जो बहुत भयानक और दुर्धर्ष है। अत्यंत भक्ति से ही वह समाप्त हो सकता है। जय माता।